ये पुस्तक का बारे में, इसका जो बैकग्राउंड, इसका जो मेन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा हमने विचार किया था। आज हम ये जो 3 पदों के ऊपर मेरी आशा है थोड़ा समय का हम लोग मनन करेंगे। इब्रानियों की पत्री में लिखने वाले का जो मुख्य परिश्रम है कि पुराना नियम और नया नियम का इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करके इस बात को साबित करना कि प्रभु यीशु मसीह सुपीरियर है, सबसे महान और श्रेष्ठ है। और साथ साथ रीडर्स को या पाठकों को प्रोत्साहन देते हैं यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ना नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये जो पुस्तक में पहले 6 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व कितना श्रेष्ठ है वो बताते हैं। उसके बाद वो अपना सेवकाई कितना श्रेष्ठ है 7 से लेके 10 पदों में पढ़ते हैं। 11 से लेके अंतिम अध्यायों में पढ़ते हैं। नया नियम में हमें जो सिद्धांत होता है विश्वास का प्रमाण, पुराने नियम में काम करना और जीना, नया नियम में विश्वास करना और विश्वास के आधार पर जीवित रहना। ये जो सिद्धांत होता है बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ये जो पहला 3 अध्याय में, खास तौर से पहले अध्याय में जो मेन मुख्य विषय यह है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। लेकिन पहला 3 पदों में मुझे लगता है कि पूरा पुस्तक के लिए यीशु मसीह का श्रेष्ठता का एक एक वर्णन एकदम सारांश में कहते हैं। वास्तव में 3 पदों को सीखने के लिए कई दिन ले सकते हैं, लेकिन हमारे सामने इतना समय नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी हम देखेंगे। यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है। क्राइस्ट सुपीरियोरिटी ओवर द प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं से या नबियों से यीशु मसीह श्रेष्ठ है। 7 बातें बताते हैं। इन 7 बातों को जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। जैसा मैं पिछले हफ्ते आपसे बताया कि पढ़ा बीच बीच में पढ़ने में थोड़ा हेल्प करेगा तो अच्छा हो जाएगा। नंबर 1, यीशु मसीह का 7 प्रकार के गुणों का, श्रेष्ठता का परिचय करके देते हैं। कहना चाहते हैं इसलिए वो भविष्यवक्ताओं से महान है और श्रेष्ठ है। और वास्तव में और गहराई में जाएगा तो नबियों से उतना नहीं, याजकों से, प्रीस्ट लोगों से भी श्रेष्ठ है। हम उन बात को देखेंगे। नंबर 1, वर्स 2 का शुरुआत में हम पढ़ते हैं, 2 पद का शुरुआत में, इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की है। यीशु मसीह का श्रेष्ठता नंबर 1, परमेश्वर का प्रकटीकरण का समाप्ति है वो यीशु मसीह। ही इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। ही इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। 2-3 बातें यहां नोट करना है जल्दी जल्दी। पहली बात यह है, ये तो बड़ी श्रेष्ठ बात होता है, हमारा परमेश्वर बात करते हैं। आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ रेवलेशन, मतलब हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर होने से वो बात करते हैं, अपने हृदय का विचारों को हमारे सामने वो शेयर करते हैं। वो हमसे संपर्क रखते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ सहानुभूति से बातें करते हैं। मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को, विचारों को पहचान नहीं सकता है जब तक परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारा परमेश्वर का। संसार में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, आप जानते हैं, वे उनको बनाते हैं। मैं ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। मिट्टी से बनाते हैं, पत्थर से बनाते हैं। वचन में तो लिखा भी है, पत्थर है, मिट्टी है, लोखंड है, लेकिन वो बात नहीं करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, परमेश्वर की स्तुति हो, बाइबल हमें समझाते हैं, हमें सृष्टि किया हुआ परमेश्वर
जीवित परमेश्वर है, बातें करते हैं, हमसे संबंध रखते हैं, हमारे साथ रिलेशनशिप रखते हैं। लेकिन एक बात हमें समझना है कि मनुष्य स्वयं परमेश्वर को पहचान नहीं सकता है। एक परमेश्वर का दास ने इस प्रकार उसको समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य जाति को मान लो एक बॉक्स में रखा है, एक बॉक्स के अंदर मनुष्य जाति एक बॉक्स के अंदर है। वो जो बॉक्स के चारों तरफ आप जानते हैं जैसे बॉक्स, वो कोशिश करता है बॉक्स के बाहर जाए। ये जो बॉक्स के बाहर जाएगा तो वो सनातन काल या ईश्वर जो भी हो, लेकिन कोशिश करता है, वो छोटा छोटा होल बनाने का प्रयास करता है। वो जो बॉक्स के अंदर से बाहर निकलकर बाहर क्या है देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो सकता है। ऐसी अवसर पर इस प्रकार का मनुष्य का प्रयास है, सारे धर्म में देखते हैं। हर रिलीजन कोई भी क्यों ना हो, कौन सा भी धर्म हो, मनुष्य का प्रयास है परमेश्वर को ढूंढने का, परमेश्वर से बातें करने का, परमेश्वर को पहचानने का। लेकिन मनुष्य अपना ही परिश्रम से वो सफलता नहीं पाएगा परमेश्वर को पहचानने के लिए। उसी समय पर वचन में सिखाते हैं परमेश्वर क्या किया, हमसे बात किया अब पूर्वजों के द्वारा। और उतना नहीं, यहां पढ़ते हैं इन अंतिम दिनों में, वर्ष 2 का शुरुआत, अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। मैं एक्सप्लेन करता हूं। परमेश्वर ने ये जो बॉक्स को तोड़कर अंदर आया यीशु मसीह में, ये प्रभु का दास जॉन मैकार्दर ये कहने के लिए समझाते। तो ये बात समझना है, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रेवलेशन। हमारा परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमारे साथ वार्तालाप करते हैं। और दूसरी बात यहां से हमें समझना है, किधर लिखा है, वो शुरू में लिखा है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें किया। हमें ज्यादा वर्णन नहीं कर पाएगा, समय चले जाएगा। लेकिन ये बात को समझ में रखना, our God is a God of revelation. He wants to maintain relationship with us, and our God has used various method of revelation. परमेश्वर ने हमारे साथ बातें करने के लिए, मनुष्य जाति से बातें करने के लिए अलग अलग रास्ता अपनाया, अलग अलग प्रकार बातें किया। हम लोग बात को पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री पहला अध्याय में पढ़ते हैं, और भजन का 19 में भी पढ़ते हैं। परमेश्वर का जो प्रकटीकरण किस प्रकार नेचर में प्रकट किया गया है। एक इंसान कितना भी अज्ञानी हो या मूर्ख हो, कितना भी अनपढ़ हो, वो इस नेचर को देखते हैं, पहाड़ों को, तराई को, समुद्र को, झाड़ को, जानवर को देखते हैं। उसको पता चलेगा इसका निर्माण किया हुआ सृष्टिकर्ता कितना महान ईश्वर है। आकाश मंडल परमेश्वर का हस्तकला का प्रकटीकरण करते हैं। इसको बोलता है नेचुरल रेवलेशन बोलते हैं। परमेश्वर अपने आप को, अपना सामर्थ, अपनी शक्ति, अपनी महिमा का प्रकटीकरण ये जो नेचर में किया गया है, उसके अलावा जहां जैसा यहां पढ़ते हैं, हमारे पूर्वजों से बातें किया। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों से नबियों के द्वारा बातें किया, व्यक्तिगत तौर से बातें किया। और वो जो व्यक्तिगत तौर से बातें करने का तरीका कैसा है, लिखा है थोड़ा थोड़ा, अनेक प्रकार, थोड़ा थोड़ा। मतलब परमेश्वर ने उत्पत्ति के पुस्तक में थोड़ा सा बताया, मूसा को कुछ बातें बताया, यहोशू को और कुछ बातें बताया, और आगे जाके पुस्तकों में और कुछ बताया। ये सब परमेश्वर अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग नबियों के द्वारा बातें करते गया। लेकिन ये अलग अलग लोगों से बातें किया, उसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। ध्यान ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने हमसे, हमारे पूर्वजों से बातें किया,
कैसे बातें किया? व्यक्तिगत तौर से बातें किया। इट वॉज पर्सनल रेवलेशन एंड फ्रैगमेंटरी रेवलेशन, मतलब थोड़ा 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 बातें किया। वो प्रोग्रेसिवली बातें किया, मतलब मूसा को जो बोला उसका बाकी यहोशू को बोला, उसका बाकी शमूएल को बोला, उसका बाकी एलीजा को बोला, उसका बाकी यिर्मयाह को बोला। ऐसा परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल जितने लोग लिखा है उन सबों को थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से बातें किया। ये सभी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा कार्य किया। इसलिए पौलुस लिखते हैं तिमोथी की दूसरी पत्री में, हरेक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यहाँ ये जो इब्रानी लिखने वाला बोलते हैं, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का ये जो प्रकटीकरण, जो भांति भांति थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिवली हमारे बाप दादाओं से बातें करके, ये अंतिम दिनों में, अंतिम समय में परमेश्वर का प्रकटीकरण पूरी रूप में समाप्त करते हुए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। ये बात को हम लोग पढ़ते हैं। यहां हम ध्यान से पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं। प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की है। वहां हिस सन, वो जो हिस इंग्लिश में है, आप इटैलिक्स देखते हैं वहां, मतलब ओरिजिनल में हिस सन नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ का आइडिया ऐसा है, परमेश्वर जो पूर्वजों से बातें कर रहे थे, वो जो परमेश्वर पुत्र बन के इस पृथ्वी पर पूरा पूरा प्रकटीकरण के लिए आया। मैं फिर से आपको बताता हूं कि ये जो वचन का मतलब, जो परमेश्वर पूर्वजों से बातें करते रहते थे, वो क्या किया? वो मनुष्य का शरीर लेके पुत्र बन के इस संसार पे एक मनुष्य का रूप धारण करके आया, पूरा पूरा प्रकटीकरण के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे देखा है वो परमेश्वर को देखा है। बस मैं उतना ही बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सो द फर्स्ट थिंग, superiority over the prophets, यीशु मसीह परमेश्वर का रेवलेशन का, प्रकटीकरण का अंत है। ही इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड, ही इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रकटीकरण का अंत है। सब कुछ लेके आया, सब कुछ बताया। परमेश्वर जो कुछ इंसान को बताना है वो सब कुछ अपना पुत्र के द्वारा प्रकट किया। वो पूर्वजों से जो नबियों ने बातें किया, उन नबियों से यीशु मसीह श्रेष्ठ है। नंबर टू, वो दो पद, कोई भी भाई उसका अंतिम भाग पढ़िए, वर्स 2, वर्स 2 पढ़िएगा। तो ह्या काळाच्या शेवटी पुत्राच्या द्वारे आपल्याशी बोलला आहे। त्याने त्याला सर्व गोष्टींचा वारिस करून ठेवले आणि त्याच्याद्वारे त्याने विश्व निर्माण केले। या अंतिम भाग में, जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की। मैं ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं, आप जानते हैं। ये जो त्रिवचनों में, 3 पदों में 7 बातें एक इंट्रोडक्शन के रूप में प्रभु यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ है बताने के लिए। तो दूसरी बात क्या है? वो सृजनहार परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता। वहां लिखा है कि, ऐसा लिखा है, जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की। सारी बातें, इन वचनों को हम अच्छी तरह जानते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 3 पद में है, जो कुछ बनाया सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। और ये इफिशियंस 3:9 में है, कोलोशियंस में है 1:16 में। ये सारा वचनों को लेने का हमारे पास समय नहीं, जरूरत में नहीं। जब परमेश्वर ने कहा, जैसा उत्पत्ति के पुस्तक में, आओ हम अपने स्वरूप में बनाएंगे, वहां यीशु मसीह है, वहां से यीशु मसीह है। यीशु मसीह सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता है। और यहाँ
एक खास बात देखना यह है कि यहाँ क्या लिखा है, संपूर्ण सृष्टि की रचना। एक्चुअली इंग्लिश भाषा में पढ़ते समय उसको कैसा पढ़ते हैं, वो तो लिखा है has in these last days spoken to us and whom he has appointed heir of all things through whom also he made the worlds। मतलब सारी संसार की सृष्टि की। वहां का शब्द हिंदी भाषा में पता नहीं मराठी में कैसा था, लेकिन मेरे हिंदी में संपूर्ण सृष्टि की रचना लिखा है, लेकिन वहां का ओरिजिनल शब्द का आइडिया ऐसा है कि पूरा युग का, पूरा सामयिक का परमेश्वर सृष्टि, प्रभु यीशु ने सृष्टि की है। अब समझ में आया मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? यहाँ का मतलब परमेश्वर या यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो केवल सारा संसार का, सारा पृथ्वी का सृष्टि करता उतना नहीं, जरूर सृष्टि किया, पूरा पृथ्वी का, पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि किया, लेकिन उसके साथ साथ ये ब्रह्मांड में जो कुछ देखता है, मतलब टाइम, स्पेस, एनर्जी, मैटर, जो कुछ आप इस ब्रह्मांड में देखेंगे, ये जो ऑर्डर जो है, युग जो है, इतिहास जो है, और इस संसार में परमेश्वर सृष्टि किया हुआ जो पृथ्वी पर जो 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 नियम होता है, जो क्रम होता है, ये सब परमेश्वर ने सृष्टि किया गया है, वर्ल्ड बाय हिमसेल्फ, अपने लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने सब कुछ, प्रभु ने सब कुछ अपने इच्छा के लिए, इच्छा के अनुसार बनाया, अपने लिए बनाया। ये बात को भी हमें मन में रखना है। तो परमेश्वर, द लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह का महानता नंबर 1, वो सृष्टिकर्ता प्रभु है। वो अपना जो सब कुछ उसने सृष्टि किया अपनी इच्छा के लिए। ये बात हमें मन में समझना है। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर आज नई सृष्टि करते, उसके ऊपर में अभी ज्यादा वर्णन नहीं करता। तीसरे पर जाएंगे, तीसरी बात, वर्ष 3 पढ़िए भाई, वर्ष 3, तीसरी पद को पढ़िए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों में। बस वो थर्ड वचन का अंतिम भाग को हम देखेंगे, पहले वो क्रमानुसार देखेंगे। वो फाइनल रेवलेशन है, प्रकटीकरण का अंत है और सृष्टिकर्ता है। और यहाँ लिखा है कि अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। यीशु मसीह का श्रेष्ठता नंबर 3, सृष्टिकर्ता है उतना नहीं, वो क्या भी करते हैं, संभालते हैं, वो सब कुछ प्रोटेक्ट करते हैं। वो जो अपहोल्डिंग शब्द, 2-3 आइडिया उसमें होता है। 2-3 आइडिया मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह सारा ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है उतना नहीं, सृष्टि करने के पश्चात वो क्या भी करते हैं, वो सृष्टि किया हुआ ब्रह्मांड को संभालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और उसका कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। ये बात बराबर समझना। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, और सृष्टिकर्ता है उतना नहीं, वो सब कुछ संभालते हैं, सब कुछ नियमानुसार चलाते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो पूरा संसार जो फिजिकल संसार है, और इस संसार को कंट्रोल में रखने का कुछ नियम होता है, वो भी प्रभु ने बनाया। जैसा आप जानते हैं, हम ऊंचे से कूदेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको क्या बोलता है, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, आप ऊपर जाएगा नहीं, नीचे आते हैं। यदि वो जो नियम नहीं होता, कूदेगा तो सीधे ऊपर जाएगा। ये प्रभु ने कहा है। यीशु मसीह सृष्टि करता है, और यीशु मसीह ये सारा ब्रह्मांड को बराबर चलने के लिए, ये जो पूरा जो सोलर सिस्टम को
बराबर चलने के लिए एक पर्टिकुलर नियम को बनाया, सिस्टम को बनाया, और वो जो सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो ये समझना, नंबर वन, ही प्रिजर्व्स और ही सस्टेन्स एंड ही आल्सो गवर्न्स एंड कंट्रोल्स व्हाट ही हैज क्रिएटेड। ये बात मान में रखना, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैं बताया कि परमेश्वर ने रखा हुआ ये जो नियम के द्वारा सूरज जहां है उधर रहता है, चंद्रमा जहां है वहां रहता है, जमीन कहां होना चाहिए, पृथ्वी वहां रहता है। ये जो पूरी चीजों को बराबर पकड़ कर रखने वाला वो भी प्रभु यीशु मसीह है। उनका नियम के द्वारा, उनके कंट्रोल के द्वारा उसको अपहोल्ड करते रहते हैं। और तीसरी बात ये समझना है, ये आज भी चलते रहते हैं। अपहोल्डिंग, वहां का शब्द ऐसा ना, अपहोल्डिंग, वो सब वस्तुओं को संभालता है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता, संभालने वाला, संभालते रहते हैं, संभालते रहते हैं। यदि ऐसा संभालेगा नहीं है तो, और रेगुलर, नॉर्मल, लगातार नहीं संभालेगा तो बहुत ही खतरा होगा। लेकिन एक और बात हमारे मन में आते हैं, इतिहास में, वचन से हमें समझ में आता है कि कभी कभी परमेश्वर वो खुद रखा हुआ इस नियमों के बीच में इंटरफियर करते हैं। समय हमें क्या बोला, परमेश्वर एक नियम रखा है, सब कुछ नियमानुसार चलते हैं, सब ऋतु, क्लाइमेट, पूरी चीजें हिसाब से प्रभु रखा हुआ ऑर्डर में चलते हैं। कभी कभी इस ऑर्डर को प्रभु रोकता है। एक अनुभव बता सकता है, एक घटना बता सकते हैं, बुक ऑफ जोशुआ में है। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 10 में यहोशू और प्रियल, उसका जो साथी सैनिक, लड़ाई के लिए आते हैं, लेट हो जाते हैं, देर हो जाते हैं, डूब लगेगा तो लड़ाई नहीं कर पाएगा। यहोशू ने आज्ञा दिया, सूरज उधर रुक जाओ। परमेश्वर ने यहोशू का आवाज को सुनकर सूरज को रोका, तो पूरा सब कुछ रुक गया उधर। हम पढ़ते हैं जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 12 ऑनवर्ड्स, हम पढ़ते हैं परमेश्वर कभी कभी इस संसार का जो नेचुरल लॉस होता है, नियम होता है, इसके बीच में नॉर्मली प्रभु इंटरफियर नहीं करता, बराबर चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इंटरफियर करते हैं। सूरज को बंद कराया, रुक जाओ उधर। और एक घटना आप जानते हैं, यीशु मसीह जब सूली पर थे, दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक सूरज अंधेरा हो गया। ये परमेश्वर का काम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का श्रेष्ठता, नंबर 1, वो फाइनल रेवलेशन है और क्रिएटर है सारी चीजों का, और सब कुछ संभालने वाला है, संभालते रहते हैं, और बीच बीच में वो थोड़ा सा हिलाता है, इसलिए कि हमारे मन में कई सबक दिखाने के लिए, लेसन्स देने के लिए। आज भी परमेश्वर ऐसा करते हैं, छोटा मोटा जो भूकंप या सुनामी, ऐसी बातें हम समझते हैं, परमेश्वर कभी कभी हिला रहा है कि बताने के लिए, याद करो मैं हूं इधर। ओके, नंबर 5 पर 5वीं बात पर जाएंगे। 5वीं बात मतलब इन कनेक्शन विद अपहोल्डिंग, वो संभालने के संबंध में 5वीं बात यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ कैसे संभालते हैं। कैसे संभालते हैं, बोलिएगा, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, जवाब। संभालते हैं कैसा जी? सामर्थ्य से, सामर्थ्य से नहीं, आधा सही है, शब्दों से। हाँ, शब्दों से ना, ऐसा है ना, उधर लिखा है, वो अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा, सामर्थ्य के वचन के द्वारा। मैं वचनों को, क्रॉस रेफरेंसेस को इसलिए नहीं लेता, समय कम है, इसलिए मैं लेता नहीं। बहुत सारे वचनों में पढ़ते हैं परमेश्वर सब कुछ सृष्टि किया अपने शब्दों के द्वारा। वचन, परमेश्वर का वचन का इतना प्रभाव होता है, इतना सामर्थ होते हैं, वो वचन के द्वारा सब कुछ बन गया, और इस वचन के द्वारा सब कुछ
संभालते जाते हैं। ये भजन का 33 का 6 में है, 33 का 7 में है, 147 में है, अलग अलग जगह में हम लोग पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन कितना प्रभावशाली है। प्रभु का वचन बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि नेचर पहचानता है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह जब बताया है जो हवा को, मतलब आंधी तूफान को बात किया, तो मानता है। प्रभु यीशु मसीह का जो शब्दों को नेचर पहचानते हैं। दुख की बात होता है, कभी कभी नहीं, वचन बाइबल हमें सिखाता है और परमेश्वर बोला भी है एशिया के शुरू के पुस्तकों में, हे आसमान मेरी बात को सुनो, तुम तो मेरी बात सुनते हो, ये मेरा लोग मुझे नहीं सुनते हैं। जहां भेड़ बकरी तो सुनते हैं, उनको जानकारी है, आसमान तुम सुनते हो, लेकिन मेरा लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। ये तो बड़ी दुख की बात होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बात और समझ में रखना है, परमेश्वर संभालते रहते हैं। प्रभु अपने सारी सृष्टि को बनाया और संभालते रहते हैं, और ये जो संभालने का कार्य आपके और मेरे संबंध में भी लिखा है या सही है। समझ में आया? देखिए इब्रानी, ये जो पहला अध्याय का 3 में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बनाया और वो संभालते रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को संभालते हैं, ये जो ब्रह्मांड को संभालते हैं। क्या आपको मुझे नहीं संभालता? जरूर संभालते हैं। अपने लोगों को भी वो संभालते हैं। एशिया का पुस्तक का 40 में हम लोग पढ़ता है, परमेश्वर स्वयं इसराइलियों को बताता है। यहूदी लोग बात करना शुरू किया कि बाबिलोन का देवता पावरफुल है, असीरियन देवता पावरफुल है, और परमेश्वर हमारा होवा परमेश्वर हमें सहायता नहीं करता, हमें असीरिया कब्जा करता है, बाबिलोन कब्जा करता है। तो परमेश्वर एशिया का 40वां अध्याय में पूछता है, तुम लोग मुझे किससे कंपेयर करोगे? मुझे तुम लोग कौन सा देवता से तुलन करेगा? ये आकाश को कौन नापा है? समुद्र का पानी को कौन नापा है? तुम नापा है क्या? मैं तो नापा हूं। इंटरेस्टिंग है वो पढ़ना। एशिया का 40वां अध्याय से 48 अध्यायों में परमेश्वर अपनी महानता का वर्णन करके पूछते हैं, तुम क्या समझते हैं? क्या मैं तुमको संभाल नहीं सकता? मैं तुमको जरूर संभाल सकता हूं। मैं तुमको मेरे हाथों में उठाएगा। तुम जब तक कमजोर होगा तब तक मैं तुमको संभालेगा। तुम्हारे अंतिम दिन तक, बुढ़ापे तक मैं तुमको संभालेगा। इसलिए तुम डरना नहीं, मैं तुमको संभालूंगा। अब एशिया 41 का 10 में है और 46 का 4 में ऐसे पदों में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह, ही इज द सस्टेनर, ही इज द अपहोल्डर ऑफ एवरीथिंग, इंक्लूडिंग यू एंड मी। आप और मैं हमें संभालते। इसलिए नेचर में कुछ भी आओ, भूकंप आए, सुनामी आए, हवा आए, आंधी आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, डरने का जरूरत नहीं। इट्स अ गॉड हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खास तौर से सब कुछ अपहोल्ड करते हैं, आपको और मुझे। तो 3 बातें हमने अभी जल्दी जल्दी देखा। नंबर 1, ही इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का पूरा प्रकटीकरण हम तक लेकर आया हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरी बात ये देखा कि वो सृष्टि करता है। तीसरी बात, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हमारे संभालने मतलब सारा ब्रह्मांड, सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और हमको भी ऐसा कंट्रोल करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, 14वीं बात पर जाएंगे। 14वीं बात हम वर्स 2 में लिखा है, पढ़ेंगे थोड़ा। वर्स 2, दूसरा पद। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। बस वो मिडिल में लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं। उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया। अब ये ठहराया बोलेगा तो ऐसा मत सोचो
कल परसों ठहराया, ऐसा नहीं। यहां से हमें समझना है He has appointed heir of all things। यीशु मसीह सारे चीज का उत्तराधिकारी है। क्यों उत्तराधिकारी है? आप बोल सकता है क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। आप बोल सकता है क्योंकि वो सब कुछ संभालने वाला है। लेकिन यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट में, ये जो वचन में क्यों उत्तराधिकारी है, लिखा है कि वो अपना पुत्र बाय हिज सन, है ना, पुत्र होने से, पुत्र होने से। ये हम लोग प्रभु यीशु मसीह खुद कहा कई बार, मत्ती रसूल समाचार का 11 का 27 में है। वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैथ्यूस गॉस्पेल 11:27, थोड़ा सा देखिएगा, 11 का 27। एक वचन देखेंगे, मत्ती 11 का 27 मिला तो पढ़िए। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा है। मेरे पिता के द्वारा सब कुछ सौंपा है। ये यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय में शिष्यों का पांव धोने के पहले वहां खास तौर से यूहन्ना लिखता है। क्या लिखा है मालूम है? 13 का 3 पद में लिखा है, यीशु यह जानते हुए कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दे दिया है। देखो, प्रभु यीशु मसीह बार बार ये बात को कहा है। वो कौन है? वो उत्तराधिकारी, हर चीज का उत्तराधिकारी है। सब कुछ प्रभु यीशु का है। क्यों? एकलौता पुत्र है। जैसा आप जानते हैं, कोई भी घर का भी 2-3 बच्चा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। एकलौता बच्चा है तो सब कुछ उसका है। आपको मालूम है, उत्पत्ति का पुस्तक में इलियासर जाकर उनके इसहाक के लिए लड़की ढूंढते समय इलियासर बोलता है, ऐसा एक शब्द कहता है, वो जो 24वां अध्याय में, मेरा स्वामी क्या किया? मेरा स्वामी, 24 का 36 में है, मेरा स्वामी अपना बेटा जो सारा में जन्म हुआ इसहाक को सब कुछ दिया, क्योंकि वो एकलौता पुत्र है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक चीजों का सब कुछ उसका है। क्यों? वो एकलौता पुत्र है। ये बात यीशु मसीह विचार करता था, मतलब समझता था, जानता था। इसलिए वो बार बार या बीच बीच में बोला, पिता ने सब कुछ मेरे पास दिया है। और आपको पता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पहले भी, या मृत्यु के पहले भी ये बात को कहा है। ये जो मत्ती रसूल समाचार के अंतिम भाग में कहा है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वो शिष्यों का पांव धोने के पहले, मैंने बताया अभी, वो जानता था सब कुछ मेरे पास है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कॉन्शियस थे या पहचानते थे, वो सब कुछ उसका है। ये जानकारी हमको भी चाहिए। जैसा इलियासर ने अपना स्वामी के बारे में और अपना स्वामी अपने बेटे को सब कुछ दिया, ये उनके लाबान के घर पे बोलते हैं, इस प्रकार हमारा भी कर्तव्य है इस बात को पहचानना। हमारा प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठता नंबर 4, वो सब कुछ, हर एक चीज का वारिश है। सब चीज के ऊपर उसको क्या है? मिरास है, इनहेरिटेंस है। इस बात को हम समझना है और दूसरों को बोलना है, दूसरों तक पहुंचाना है। दुख की बात है, इतना इनहेरिटेंस, इतना संपत्ति, सब कुछ उसका होने के बावजूद भी, इतना धनवान होने के बावजूद भी, हम लोग क्या पढ़ते हैं? वो धनी होते हुए भी सब कुछ उसका है तो भी, पहाड़ों में जितना सोना चांदी, जितना पेड़ पौधे, जितना जानवर, सब कुछ उसका है, तो भी संसार पे प्रभु यीशु मसीह कैसा आया? एक गरीब व्यक्ति के रूप में। ये तो समझने के ऊपर की बात है। सब कुछ उसका होने के बावजूद भी, हर चीज के ऊपर वो उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी, इस संसार में अवतर हुआ तो उसको जन्म लेने का घर नहीं था,
उसके पास चुंगी देने का पैसा नहीं था, उनका कपड़ा भी कोई उधार दिया, मरते समय दफन करने का उसका जो जो टूम्ब है, उनका जो कब्रिस्तान है, वो भी किसी ने उसको दिया, गरीब हो गया। पौलुस कहते हैं इसलिए वो गरीब हो गया कि उसका दरिद्रता से आप और मैं आत्मिक रूप में धनी बन जाएं। प्रभु का उस महान बड़ी कृपा का हम याद करके प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। तो 14वीं बात लिखने वाला बताते हैं यीशु मसीह का महान श्रेष्ठता, वो हर एक चीजों का उत्तराधिकारी का, सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। इस संसार पे जैसा मैंने बताया कि जब आया वो एक कंगाल पुरुष के रूप में रहा, लेकिन हम जानते हैं आज वो स्वर्ग में विराजमान है, जल्दी वापस आएंगे, सचमुच में सारा अधिकार के साथ तो आएगा। तो वचन में सिखाते हैं रोमियो की पत्री 8 का 16-17 पदों में एक सुंदर वचन है, वो मैं आपके लिए जल्दी पढ़ता हूँ। रोमियो की पत्री 8 का 16-17 पदों में लिखा है, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम संतान है तो उत्तराधिकारी भी, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी हैं। तो हम भी वो उत्तराधिकार को पाएंगे, वो याद करके भी हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। नंबर 5 पे जल्दी जाएंगे, एक और बार पढ़िए 5वां वर्ष 3 का पहला हिस्सा पढ़िए। हा त्याच्या गौरवाचे तेज व त्याच्या तत्वाचे प्रतिरूप। समझने के लिए थोड़ा सा कठिन 2 बातें इधर लिखा है, मैं आशा करता हूं जल्दी जल्दी उस बात को मैं एक्सप्लेन करके आगे जाएंगे। क्या लिखा है? वह उसकी महिमा का प्रकाश, नंबर 1, और उसके तत्व का प्रतिरूप है। लिखने वाला इस पत्रिका में एकदम शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह का महानता और श्रेष्ठता एकदम संक्षिप्त रूप में छोटे छोटे शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। 4 बातें हमने देखा, वो बाद में रिपीट करेंगे। अब 5वां क्या है? 5वां ये है कि ही इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स ग्लोरी, मतलब उसकी महिमा का प्रकाश। किसकी महिमा का प्रकाश? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। अभी परमेश्वर की महिमा का प्रकाश मतलब क्या होता है? परमेश्वर की महिमा मतलब क्या होता है? परमेश्वर की महिमा मतलब ये होता है परमेश्वर का सारे गुणों का रिफ्लेक्शन, सारे गुणों का रेडिएट करना, उसको रेडिएट करना, रिफ्लेक्ट करना। अभी जैसा हम जानते हैं सूरज का जो रोशनी, सूरज का एक रिफ्लेक्शन होता है। रोशनी क्या करते हैं? सूरज का रोशनी क्या करता है हमको? वो हमें समझाता है सूरज कितना महिमावान है। सूरज में से रोशनी निकलते है, वो जल रहा है। वो जो सूरज का ब्राइटनेस होता है, वो जो रोशनी होता है, वो जो रोशनी हमको समझाता है सूरज कितना ज्योतिर्मय है, कितना महिमावान है। हम लोग तिमोथियों की दूसरी तिमोथी 6 का 16 में एक वचन है, मैं जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरी तिमोथी उसका पहला तिमोथी उसका 6 का 16 में लिखा है, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है और अगम्य ज्योति में निवास करता। परमेश्वर अगम्य ज्योति में निवास करता है। परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर का वो जो ज्योति का रिफ्लेक्शन, अभी परमेश्वर का ग्लोरी या महिमा का मतलब केवल परमेश्वर सूरज जैसा ऐसा नहीं। परमेश्वर चमकते, परमेश्वर ज्योति में वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का ग्लोरी बोलेगा तो उसका एक आइडिया और भी गहरा है और भी ब्रॉड है। परमेश्वर में, गॉड में जो भी गुण आप देखेंगे,
परमेश्वर का जो विशेषताएं, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का पवित्रता, धार्मिकता और जो भी गुणों का आप विचार करो, वो सारे गुणों का रिफ्लेक्ट करने वाला है कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रकाशन है, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का सारा गुणों को हम तक पहुंचाया, रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो यूहन्ना का सुसमाचार यीशु मसीह का अवतार के बारे में यूहन्ना लिखते समय, देखो 2-3 पदों को मैं जल्दी पढ़ता हूं। जॉन्स गॉस्पेल 1:14 में यूहन्ना लिखते हैं, वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। देखिए, यूहन्ना लिखते हैं, हमने उसकी महिमा देखी। यीशु मसीह संसार पे जब आया, आप सुनिएगा, वो परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का सारे गुणों को हम तक पहुंचाया। हम तक पहुंचाने के लिए ही संसार पे आया। वो इसलिए वो बार बार कहा, जब फिलिपुस पूछा हमें पिता को दिखाओ, बोला जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। जो कोई मुझे देखा पिता को देखा। मैं और पिता एक ही हूं। यीशु मसीह को जो कोई देखा उनका महिमा देखे। लेकिन दुख की बात यह होता है, उन दिनों का अधिकांश लोग यीशु मसीह का महिमा देखा नहीं। लेकिन हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का महिमा, यूहन्ना बोलता है हमने देखा, पतरस बोलते हैं हमने देखा, उसकी महिमा हमने देखा। 2-3 बातें इधर समझना जल्दी। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा जब संसार पे था और आज भी जो महिमा है, यह मूसा के चेहरे में यहूदी लोग देखा हुआ महिमा जैसा नहीं। मूसा के चेहरा में यहूदियों ने महिमा देखा। कैसा महिमा था वो महिमा थोड़ा थोड़ा निकल गया, पर्दा डाल के छिपा दिया। यीशु मसीह का महिमा ऐसा महिमा नहीं। मूसा का महिमा परमेश्वर का रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो निकल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जो रिफ्लेक्ट किया, जब यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रकाशन है कहते हैं, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। उसके अंदर का गुणों का प्रकटीकरण हो रहा था। वो नाश होने वाला, खत्म होने वाला, छिपाने वाला मूसा का जैसा महिमा नहीं था। ये बात को समझना। और दूसरी बात ये समझना कि जैसा मैंने पहले कहा, अधिकांश लोग उन दिनों में यीशु मसीह का महिमा देखा नहीं। देखा था? नहीं देखा। यदि देखा होता तो उसको सूली पर चढ़ाता? नहीं। अधिकांश लोग नहीं देखा। मुझे लगता है एक कारण, यीशु मसीह कई समय उनका महिमा छिपाया, उनका महिमा दिखाया नहीं। लेकिन कुछ लोगों को दिखाया, कुछ लोग देखा, विश्वास के साथ देखा। बहुत कम लोगों को देखने का सौभाग्य मिला। और तीसरी बात यह हमें समझना है, ये यीशु मसीह की इच्छा है कि हम उसकी महिमा को देखें। आप सुनते हो मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठता और गुण के बारे में 5वीं बात बता रहा है। 5वीं बात क्या बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह महिमा का प्रकाशन है, महिमा का प्रकाशन। ये जो महिमा का प्रकाशन की बात मैं बता रहा था कि यीशु मसीह का महिमा मूसा का जैसा निकल जाने वाला महिमा नहीं। वो स्वयं ईश्वर है। उसका इनहेरेंट क्वालिटीज का रेडियंस होता है और उसकी महिमा अधिकांश लोग उन दिनों में देख नहीं पाया। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है वो जो परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन है, जो जिसमें महिमा है, उनकी ग्लोरी महिमा हम देख पाए। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। जॉन्स गॉस्पेल 17:24 में पिताजी से प्रार्थना करते समय यीशु मसीह का प्रार्थना है, पिताजी मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, ये मेरे लोग जल्दी जल्दी मेरे पास आए और आपने मुझे जो महिमा दिया है वो महिमा ये लोग देख पाए। वचन में समझाते हैं, आज ही
आप और मैं विश्वासी की जिम्मेदारी होता है हमारे आत्मिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखना चाहिए। जैसा यूहन्ना पतमस के आइलैंड में यीशु मसीह का महिमा देखा, वो चाहता है अपनी महिमा का प्रकट करे। प्रेरितों के जो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, और वो चाहते हैं विश्वास की आंखों से परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा को देखे, और महिमा को देखने के द्वारा हम अंश अंश बदलकर उसके समानता में बनते जाएं। दूसरी कुरिन्ती 3:18 में लिखा है, हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बदलते जाना, आज ही प्रभु की महिमा का प्रकटीकरण पाना बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत कुछ बताया, जल्दी जल्दी 4-5 बातें रिपीट करता हूं। क्या क्या देखा? यीशु मसीह का 7 प्रकार की महानता में 5 बातें देखा। He is the final revelation of God, and He is the creator, and He is the sustainer. He is the heir of all things, and He is the reflection of God's glory. 6वीं बात पर जाएंगे जल्दी, verse 3 पर फिर से जाएंगे। 3रा पद पर मैं पढ़ूंगा आपके लिए, जल्दी पढ़ता हूं। उधर लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व का प्रतिरूप तथा अपने सामर्थ के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे पर महामहिमन के दाहिने और बैठ गए। देखिए कितनी बातें हैं, 2-3 बातें। 6वीं बातें, ठीक है, उस पर पहले वो भी देखना मैं छोड़ दिया। महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप। ये तत्व का प्रतिरूप मतलब क्या होता है? He is the express image of his person, मतलब वो सिंपल है, एकदम सरल है हमारे भाषा में। तत्व का प्रतिरूप मतलब स्टैम्प ऑफ हिज नेचर। जैसा आप जानते हैं स्टैम्प माता ना, स्टैम्प केवल ऐसा नहीं, वो एक्चुअली वो मीनिंग आते हैं मोल्ड। आपको मालूम है मोल्ड, जो प्लास्टिक का जो बर्तन वगैरह बनाने को पहले डाई बनाता, डाई मालूम है? प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक का आइटम बनाते हैं वो डाई बनाते हैं। हमारे कई प्रिय लोग डाई बनाने वाले हैं, डाई मेकिंग। वो जो डाई मेकिंग बनाते समय उनको, वो डिजाइनर को प्लास्टिक वेसल जिस प्रकार आना है वो एक रूपरेखा होता है, और उसका इमेज बनाते हैं, उसमें प्लास्टिक डालते हैं और उसका मोल्ड बना करते हैं। मतलब वो एक जब खोलकर देखेगा, वो बर्तन वो बनाएगा, जैसा बनाया वैसा उसका प्रतिरूप है। यहां का सारांश भी वो है, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। जैसा वो है वैसा उसको हमारे सामने एक्सप्रेस करते हैं, प्रसन्न करते हैं। उतना बोल के मैं उस विषय को छोड़ देता हूं, समय हमारा खत्म होता है इसलिए। He is the exact representation of God's nature. 7वीं बात है वर्ष 3 में जो लास्ट में पढ़ते हैं, वो पापों को धोया। सारी बातों से बढ़कर वो पापों को धोया। He is the perfect purifier of sins. मुझे लगता है यहां लिखने वाला भविष्यवक्ताओं से तुलन किया यीशु मसीह का। भविष्यवक्ताओं ने यहूदियों को जो संदेश सुनाया उससे बढ़कर पूरा पूरा प्रभु यीशु मसीह सुनाया, प्रकट किया। और यहूदियों का एक और व्यक्ति है श्रेष्ठ, उनका प्रीस्ट, उनका याजक। उनका याजक का क्या काम है? यहूदियों के संबंध में केवल नहीं, सारे संसार के मनुष्य जाति के संबंध में पाप बड़ी समस्या है। पाप का हल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। यहूदियों के संबंध में हम पढ़ते हैं, उनका जो प्रीस्ट लोग क्या करते हैं, बार बार बलिदान
बलिदान अर्पण करते हुए खड़े रहते हैं, जो बलिदान से कोई फायदा नहीं। ये बात को हम लोग 10वां अध्याय में पढ़ते हैं, अभी लेने का समय हमारे पास नहीं है। जो बलिदान पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, ऐसा बलिदानों को अर्पण करते हुए यहूदियों का प्रीस्ट लोग पिछले सदियों में खड़ा है, कार्य कर रहा है। यहाँ लिखने वाला बोलता है यीशु मसीह, ये व्यक्ति, दिस मैन, ये व्यक्ति पापों को धोया, पापों का प्रायश्चित का काम किया। पढ़ते हैं we had by himself, he had by himself purged our sins and sat down at the right hand। 2-3 बातें जल्दी में बोलता हूं और बंद करता हूं। नंबर 1, ये जो मनुष्य जाति का बड़ी समस्या, पाप का परिहार, पाप का जो जो हल करने का कार्य यीशु मसीह स्वयं किया, बाय हिमसेल्फ, किसी के सहायता से नहीं, वो स्वयं बलिदान हो गया, वो स्वयं बलि अर्पण किया, स्वयं बलिदान हो गया, अपने ऊपर पापों का दंड उठाकर वो स्वयं हमारे लिए पाप का जो प्रायश्चित किया, पापों को धोया, और वो परिपूर्ण काम है, पर्ज्ड, पापों को धो डाला, वो समाप्त किया। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम के जैसा पापों को कवर किया, लपेटा, पापों को उठा ले गया। यूहन्ना का सुसमाचार में यूहन्ना ने वही बोला ना, देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पापों को उठा ले जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो कार्य सबके लिए है। हाँ, हिंदी भाषा में खास तौर से कुछ लिखा नहीं, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेगा तो लिखा है आवर सिंस लिखा है। इंग्लिश, हिंदी में सचमुच में वो पापों का धोकर लिखा है, किसका पापों को लिखा नहीं। इसका मतलब सबका पापों को। आप सुना मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का पापों को धोया, ऐसा नहीं, हर एक मनुष्य जाति का पापों को धो डालने के लिए सूली पर प्रायश्चित का बलिदान हो गया, और वो पूरा किया अपना कार्य, क्योंकि वो बैठ गया। यहूदियों का प्रीस्ट कभी बैठता नहीं, वो खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं। क्यों? वो बार बार बलिदान अर्पण करना पड़ता है, क्योंकि आज बलिदान किया, पाप किया, बलिदान किया, कल भी पाप करेंगे, बलिदान करेंगे। यीशु मसीह एक बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए सिद्ध किया या सिद्ध कराया पड़ते हैं। और 5वीं बात ये भी मान में रखना है, ये विजयी के रूप में सक्सेसफुली उसने समाप्त कर दिया। क्यों सक्सेसफुली समाप्त कर दिया कहते हैं? वहां लिखा है वो पापों को धोकर ऊंचे पर महामहिमन की दाहिनी ओर बैठ गया। मतलब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह का जो कार्य, मनुष्य जाति का पाप का प्रायश्चित का कार्य जो उसने किया, वो स्वीकार किया, सफलता पूर्ण वो हो गया। उनका मृत्यु के बाद उसको जी उठा, और जी उठाने के बाद उसको स्वर्ग पे लेकर गया, ऊंचे स्थान में उसको बिठाया, ऊंचे स्थान में। ये बात हम लोग एफिसियों की पत्र में पढ़ते हैं, फिलिपियंस में पढ़ते हैं, वो सब अभी पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। मेरी प्रार्थना है कि हम इस बात से क्या समझते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ है, उनका श्रेष्ठता के अनुसार हम उसका आदर करना है, उसकी बड़ाई प्रशंसा करना है, उसको महिमा में राजा के रूप में बिठाया। 7 थिंग्स यहाँ बोलकर एक इंट्रोडक्शन के रूप में कहते हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ है, भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, याजकों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो ही इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड, क्योंकि वो सृष्टि करता है, क्योंकि वो सब कुछ संभालने वाला है, क्योंकि वो सबका उत्तराधिकारी है, क्योंकि वो परमेश्वर का महिमा का प्रकाशन है, क्योंकि वो तत्व का छाप है और परमेश्वर का प्रतिरूप है, और क्योंकि वो पाप का धोया, पाप का प्रायश्चित किया, समाप्त करके ऊंचे स्थान में स्वर्ग में बैठा हुआ राजा के रूप में बैठा है। उस प्रभु का हम धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें और उसका आदर करें। प्रभु के नाम की महिमा।